नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। इंडिया अलायंस एक तरफ बात कर रहा है कि हम जातिगत गणना कराएंगे, हम देश में जो जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसका उतनी भागीदारी होनी चाहिए। राहुल गांधी ये नारा दे रहे हैं। पूरे देश में घूम घूम कर उन्होंने ये चुनावों में बल्कि वादा किया जनता से कि यदि हमारी सरकार केंद्र में आती है तो हम ये तय करेंगे कि जिसकी जितनी भागीदारी है, जितने जिसके हिस्सेदारी है इस देश में, जो जनसंख्या है उसके हिसाब से उनको अधिकार मिलना चाहिए। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस के जो नेता हैं वो इस देश में हिंदी और नॉन हिंदी इस क्षेत्र को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। एक षड्यंत्र उनके द्वारा चलाया जा रहा है। साउथ के जो नेता हैं वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं जिससे कि जो हिंदी भाषी लोग हैं उसके अंदर आक्रोश फैले। अब आप देखिए, इस देश में जो हिंदी भाषी हैं वो ज्यादा हैं या तमिल बोलने वाले ज्यादा हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन डीएमके के जो सांसद हैं दयानिधि मारन, वो जिस तरह की बातें कह रहे हैं, उन्होंने, हालांकि वो बयान 4 साल पुराना है, अब वायरल हो रहा है, लेकिन विचार पता लग रहा है कि इन लोगों के विचार कैसे हैं। वो ये कहते हैं कि यूपी और बिहार के लोग जब तमिलनाडु आते हैं, अंग्रेजी आती नहीं है, हिंदी सीख कर आते हैं, हिंदी बोलते हैं, तो हमारे यहां आकर वो हमारे शौचालय और सड़क साफ करते हैं। विचारधारा देखिए। वो आगे ये कह रहे हैं उस वीडियो में कि अगर वो अंग्रेजी सीख के आए तो जो अंग्रेजी वाले होते हैं वो तो आईटी सेक्टर में काम करते हैं, वो गर्व महसूस कर रहे हैं अंग्रेजी बोलने वालों पर। ये जो दयानिधि मारन है, अगर ये कहते कि अपनी मातृभाषा में जो बोलते हैं वो हमारे यहां नौकरी पाते हैं, मातृभाषा तो तमिल भी है, मातृभाषा तो तेलुगु भी है, मातृभाषा तो मलयालम भी है, लेकिन उन्होंने अंग्रेजी को आगे रखने के लिए अंग्रेजी की बड़ाई की और ये कह रहे हैं जो अंग्रेजी सीख कर आते हैं माने वो तो नौकरियां करते हैं, और जो अंग्रेजी नहीं जानते उनको वो कह रहे हैं वो तो टॉयलेट साफ करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि गुलामी की निशानी वो जो अंग्रेजी है वो इनको पसंद है। हिंदी भाषी अगर है तो वो यूपी के हैं, बिहार के हैं, उन लोगों को आप इस कदर से रखते हैं कि वो तो शौचालय साफ करने वाले हैं, वो दोयम दर्जे के हैं क्योंकि उनको अंग्रेजी नहीं आती। तो डीएमके के नेता ये जो दयानिधि मारन है, इनका ये अकेला बयान नहीं है। इसके पहले आपने देखा होगा लगातार इस तरह से हिंदी भाषी जो लोग हैं उनके ऊपर प्रहार किया जा रहा है। अभी हाल ही में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए जिसमें आपने देखा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, ये जो चुनाव हुए थे, इनमें जब 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बन गई तो खींच देखिए इस इंडिया अलायंस के नेताओं की। इसमें आपको बता दें जो डीएमके के सांसद हैं वो लोकसभा में खड़े होकर बोल रहे थे कि गोमूत्र स्टेट में बीजेपी की सरकार बनती है। क्या कहना चाह रहे थे? 3 राज्यों में जो सरकार बनी है उसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनी, तो वो ये कह रहे हैं कि गोमूत्र स्टेट। इसका मतलब यह हुआ कि जहां गोमूत्र नहीं है वहां बीजेपी की सरकार नहीं है। या क्या कहना चाहते हैं? गाय के प्रति नफरत है उनकी। इसको लेकर कड़ी प्रतिक्रिया आपको बता दूं कि तमिलनाडु के लोगों ने भी दी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये सेंथिल बालाजी बयान दे रहे हैं ये लोगों को तोड़ने वाला ही नहीं, ये गौ माता के प्रति जिस तरह का अपमानजनक शब्द उन्होंने बोला है, मतलब वो गौमूत्र को दोयम दर्जे का मानते हैं। जबकि साउथ के लोगों को मैंने खुद सुना है, उन्होंने कहा कि हमारी हर पूजा पाठ में, और क्योंकि जो भी हिंदू है वो ये जानता है कि हर पूजा पाठ में गौमूत्र, गौ में यानी गाय का गोबर, उसका इस्तेमाल होता है, उसके बिना तो पूजा अधूरी है। पंचामृत जो बनता है वो गाय का घी, गाय का दूध, गौ में और गौमूत्र, ये इस सब से मिलकर के गाय की दही, गाय के दूध की बनी हुई दही उससे मिलकर बनता है। और वो पंचामृत हमारे यहां पंच अमृत कहा गया है, शरीर के लिए लाभदायक है, हमारे शास्त्रों में लिखा है। लेकिन आज की डेट में ये जो अपने आप को तथाकथित हिंदू कह रहे हैं, ये इंडिया अलायंस में एक फैशन चल गया है कि हिंदुओं की संस्कृति पर अपमान करो, हिंदुओं को अपमानित करो, और हिंदुओं के जो संस्कृति है, जो पूजने वाले हैं, जिनको हम मानते हैं हमारे देवी देवता हैं, उनका अपमान करो। ये कौन नहीं जानता
कि जितने भी सनातनी हैं, जो भी हिंदू हैं, वो गाय को अपनी माता मानते हैं और हम लोग मानते हैं कि 33 कोटि देवी देवता उस गाय के अंदर वास करते हैं। हम उसको गाय को जानवर नहीं कहते, गौ माता बोलते हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है। आज भले ही आधुनिक युग आ गया हो, लेकिन मैंने अपने तो बचपन में देखा और आज भी इंटीरियर गांव में ये है कि गाय का ही बछड़ा खेती में काम आता है, गाय के ही दूध से पूरा परिवार चलता है और गाय के ही द्वारा जो गोबर है उससे खाद बनता है। एक तरह से गाय एक संपूर्ण हमारी परिवार को पालने वाली है और इसीलिए उसको मां का दर्जा दिया है। लेकिन आज ये जो इंडिया अलायंस के हिस्सा हैं, चाहे वो डीएमके हो, फिर चाहे आपको बता दें कि एमके स्टैलिन, इनके जो हैं वो लगातार इस तरह के हमले कर रहे हैं। इनको लगता है कि जितना भी हम हिंदी वासियों का अपमान करेंगे, हमें शायद साउथ में जो तमिलनाडु के लोग हैं वो हमें वोट ज़्यादा करेंगे। ये किस तरह की मानसिकता है? आप अंग्रेजों की तारीफ करो, आप अंग्रेजी की तारीफ करो, लेकिन भारत के अंदर किसी भी भाषा का आप अपमान करें, ये तो कतई सहन नहीं होगा। मैं एक बात पूछना चाहता हूं इन दयानिधि महारन से, दुनिया के जितने भी देश हैं उनमें से अगर कोई भारत को जानना चाहता है, भारत में आना चाहता है, वो कौन सी भाषा सीख के आना चाहता है? बहुत सारे विदेशी भारत में आते हैं। अभी आपने देखा जब G20 समिट हो रहा था तो अमेरिका की जो एक पत्रकार यहाँ थी, उसने किस तरह से यहाँ आकर के जो प्रवक्ता थी वो हिंदी में बात कर रही थी, ना कि वो साउथ की कोई लैंग्वेज सीख के आई थी। मैं किसी भाषा का विरोधी नहीं हूं, लेकिन अगर भारत को कोई जानना चाहता है, भारत में भ्रमण के लिए आता है, भारत के साहित्य को पढ़ना चाहता है, भारत के बारे में अगर जानना चाहता है, तो उसको लगता है कि भारत में आकर अगर कोई एक भाषा ऐसी है जिस तरह से आप कहेंगे कि कनेक्टिंग भाषा अंग्रेजी है, वो हमारी नहीं है। अंग्रेज जब इस देश में आए थे तो उसके पहले कौन सी भाषा थी? उसके पहले हिंदी थी और उसके पहले संस्कृत थी। तो संस्कृत से ही हिंदी बनी है। लेकिन आज की डेट में जो पूरे भारत को अगर कोई समझना चाहता है विदेशी, तो वो हिंदी सीख कर आता है। और आप हिंदी को कह रहे हो कि साहब जो हिंदी जानते हैं वो तो शौचालय साफ करते हैं, जो अंग्रेजी बोलते हैं वही IT सेक्टर में जाते हैं। तो अब आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो हिंदी भाषी लोग हैं, आपको पता है सबसे ज्यादा इस देश के अंदर IAS और IPS हैं, वो कहां से आते हैं? यूपी और बिहार से आते हैं। सबसे ज्यादा अगर जांबाज सिपाही इस देश की रक्षा में लगे हैं तो वो यूपी और बिहार से हैं। आप बात करें कि अगर हिंदी भाषी, तो हिंदी भाषी क्षेत्र राजस्थान है। राजस्थान में हिंदी बोली जाती है, अंग्रेजी नहीं जानते। पंजाब में अंग्रेजी ज़्यादा लोग नहीं जानते, हरियाणा में ज़्यादा लोग अंग्रेजी नहीं जानते। लेकिन आपको बता दूं कि इन्हीं हिंदी भाषी बेल्ट से जो ये आपका पंजाब है, ये हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, ये आपका बता दूं कि उत्तर प्रदेश है, बिहार है, आगे चले जाओ तो ये पूरे क्षेत्र में अंग्रेजी भले ही न जानते हो, लेकिन इन लोगों की वजह से आज देश हमारा आज़ाद है, स्वतंत्र है, सुरक्षित है। क्योंकि देश की सीमा में जो लोग -40 डिग्री टेम्परेचर में बैठे हैं, उनमें अधिकांश लोग कौन है? वो लोग हैं जो अंग्रेजी नहीं जानते। बेशक चाहे तमिलनाडु के ही होंगे, वो तमिलनाडु का कोई सिपाही है, चाहे वो केरल का कोई सिपाही है, अगर सेना में भर्ती हो गया, उसको गोली चलानी आती है, उसको पहाड़ पे चढ़ना आता है, देश की सुरक्षा कैसे करूं ये बहुत अच्छे से आता है। और हो सकता है वो अंग्रेजी के टूटे फूटे शब्द जानता हो, अंग्रेजी बहुत अच्छी ना जानता हो। तो मेरे हिसाब से तो मैं मानता हूं कि जिस तरह से एक IT सेक्टर में कोई काम करने वाला इंजीनियर, कोई एक कंप्यूटर का जानकार जो वैल्यू रखता है, मेरे हिसाब से तो ज़्यादा वैल्यू वो मेरे लिए है जो इस देश की सुरक्षा में अपनी जवानी को गला देता है, पूरी जवानी लगा देता है। लेकिन ये इंडिया अलायंस के नेताओं ने ये तय कर लिया है कि उनको वोट लेने के लिए, अपनी जनता को खुश करने के लिए किसी का अपमान करना जरूरी है। तो एक सरल है कि हिंदी भाषियों का अपमान करो। आपने देखा किस तरह से जो बिहार के पत्रकार है मनीष कश्यप, उसके ऊपर NSA लगा दिया था। ये नफरत है, और ये नफरत पहली बार नहीं है। ये गोमूत्र स्टेट बता देना, फिर ये कह देना, आपको बताएं अभी पिछले दिनों क्या कहा था, वो कहा कि जो है अभी पिछले दिनों आप देख रहे थे ना, जब वो कहा था कि भाई हम तो जो है सनातन का समाप्ति करने के लिए हमने तो पार्टी बनाई है, हमारा तो राजनीतिक भविष्य इसलिए है। आपको याद होगा पिछले दिनों जो है
4 अगस्त को एक गृह मंत्री जी की बैठक हुई और उस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह जी ने यह कह दिया कि सभी राज्यों को हिंदी को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन इस पर क्या कहा, तमिलनाडु के सीएम स्टैलिन ने क्या कहा, मैं आपको बताता हूं। उन्होंने इस पर ऑब्जेक्शन किया कि गृह मंत्री क्या कह रहे हैं, और उन्होंने इस पर कहा, उन्होंने कहा अमित शाह के इस बयान पर कि जब अमित शाह ने कहा कि भाई सभी को हिंदी का सम्मान करना चाहिए और हिंदी को स्वीकार करना चाहिए क्योंकि पूरे देश में हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है, तो वो कहते हैं अमित शाह गैर हिंदी राज्यों पर जबरदस्ती हिंदी थोप रहे हैं, तमिलनाडु इसे स्वीकार नहीं करेगा, हम हिंदी के गुलाम नहीं बनेंगे, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल जैसे स्टेट भी इसका विरोध कर रहे हैं। अब आप समझिए ये जो है क्या बात बोल रहे हैं। आपको कोई गुलाम बना लेगा अगर आप हिंदी जान जाएंगे। आप कहें अपने को कि एक राज्य की पार्टी है, कल को ममता बनर्जी अगर ये कहती हैं उनको अब नेशनल पार्टी बनना है, पूरे देश में प्रधानमंत्री का सपना लेकर वो जब चुनाव प्रचार में निकलेंगी, तो क्या वो उत्तर प्रदेश में आकर बांग्ला भाषा में भाषण देंगी? क्या वो बिहार में जाकर बांग्ला भाषण में देंगी? मध्य प्रदेश में वो बांग्ला में उनका भतीजा भाषण देगा? और एमके स्टैलिन जी, बेशक चाहे आप ही सही, बेशक चाहे दयानिधि मारन ही सही, आप अगर उत्तर प्रदेश या बिहार में इंडिया अलायंस के हिस्सा बनकर आते हैं तो आप कौन सी भाषा में भाषण देंगे? अंग्रेजी में या तमिल में या फिर टूटी फूटी हिंदी में? सोनिया गांधी भी अगर इस देश में आई और उसको लगता है कि एक राजनीतिक परिवार में आकर इस देश पर कभी उसको राज करना है, तो टूटी फूटी ही सही, उसने तमिल नहीं सीखी, हिंदी सीखी, क्योंकि सोनिया गांधी भी जानती है कि इस देश में सबसे ज्यादा अगर कोई भाषा बोली जाती है वो हिंदी है। सबसे ज्यादा अगर इस देश में नागरिक रहते हैं वो हिंदी भाषी हैं। तो इंडिया अलायंस के नेता इस तरह की बदतमीजियां कर रहे हैं, बोल रहे हैं। हालांकि आपको बता दूं, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से इस पर पत्रकारों ने जब सवाल किया, उन्होंने कहा मैं इसकी निंदा करता हूं, लेकिन निंदा करने से बात नहीं बनेगी साहब। क्या आप इस इंडिया अलायंस को तत्काल छोड़ने के लिए कहेंगे? नहीं कहेंगे। राहुल गांधी क्या इस पर जवाब देंगे कि सबसे ज्यादा अगर इस देश के अंदर हिंदी भाषी लोग रहते हैं, तो आप अगर ये कह रहे हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी है, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? आप किसके साथ जाना चाहेंगे? हिंदी भाषियों के, या फिर एक तमिल वाले, तमिलनाडु के बोलने वाले, तमिल भाषा के बोलने वाले के साथ जाएंगे जो अंग्रेजी की पैरवी कर रहे हैं? तमिल की पैरवी करते वो तेलुगु की, तो भी समझ में आता कि वो तेलुगु भाषा एक राज्य की भाषा है, वो मेरे देश की भाषा है। लेकिन वो अंग्रेजों की गुलामी की निशानी की, अंग्रेजी की, अंग्रेजियत की वो पैरवी कर रहे हैं। ये बहुत ही दुखद है। और बहरहाल आप लोगों को याद रखना है, 2024 का चुनाव आ रहा है। ये इंडिया अलायंस के नेता आपको देश में जगह जगह घूमते दिखाई देंगे। जब ये कभी हिंदी भाषी राज्य में आए, जो राज्य जहां हिंदी बोली जाती है, आए तो इनसे जरूर पूछें कि आपने ऐसे हिंदी भाषा वाले लोगों का अपमान क्यों किया? क्या हिंदी भाषी लोग आपको शौचालय और सड़क साफ करने वाले दिखते हैं? आईएएस, पीसीएस, इंजीनियर ये नहीं बनते दिखाई देते? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।